हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है उपसह संयोजक बंधन। उपसह संयोजक बंधन क्या है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। आप जानते हैं कि रासायनिक केमिस्ट्री में रसायन में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो आप बॉन्ड पढ़ रहे थे उसमें बॉन्ड जो है 3 प्रकार के थे। तो यह जो तीसरा टाइप था उपसह संयोजक बंधन है, इसको हम लोग समझेंगे और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। सबसे पहला जो आपका डिफिनेशन है यहाँ पर वह आप देख सकते हैं कि उपसह संयोजक बंधन जो है ना, उपसह संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। किसमें? उपसह संयोजक बंधन में। उपसह संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। एक ही परमाणु से प्राप्त होने का मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते थे कि जो सह संयोजक बंधन था, कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का साझा होता था। दोनों ही एटम से इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को दिया जाता था और दोनों का ही ऑक्टेट फुलफिल होकर के जो है कंपाउंड बनाया जाता था या कंपाउंड बनता था। यह जो है सह संयोजक में था। लेकिन उप सह संयोजक में क्या है? यहाँ पर जो है एक ही एटम जो है वह अपना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे करके उसका भी ऑक्टेट पूरा करता है और खुद का भी। अभी हम इसको देखेंगे बेहतरीन ढंग से। पहले आप परिभाषा को समझिए कि उपसह संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। एक ही परमाणु से जो है इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का पेयर प्राप्त होता है। एक ही परमाणु से प्राप्त होने का क्या मतलब है? जो परमाणु है वह खुद ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन या SO3 की बात कर लें, अभी हम उसको दिखाएंगे आपके सामने, इसलिए हम ज़्यादा इस पर नहीं बोल रहे हैं। पहले हम परिभाषा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप मोटा मोटी ये बात समझिए कि जो एक ही एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उस दूसरे को दे करके खुद जो है ऑक्टेट पूरा कर रहा है और उसका भी पूरा कर रहा है। अभी हम उदाहरण देखेंगे। तो इसमें जो है दोनों तरफ से साझा नहीं होता है। तो यह हो गया आपका उपसह संयोजक बंधन। इस बंधन की रचना में, किस बंधन की रचना में? तो उपसह संयोजक बंधन की रचना में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले परमाणु, जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं उस परमाणु को दाता। अब जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है उसको दाता, तथा ग्रहण करने वाले को, जो ग्रहण कर रहा है करने वाले परमाणु को ग्राही। इसको क्या बोलते हैं? ग्राही, एक्सेप्टर, ग्राही कहा जाता है ना। तो अब जो इस बंधन की रचना में, उपसह संयोजक बंधन की रचना में इलेक्ट्रॉन युग्म जो प्रदान करने वाला परमाणु है उसको दाता अर्थात डोनर कहते हैं, और जो ग्रहण करने वाला परमाणु है उसको ग्राही अर्थात एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है। यहां भी देखिए, इसका परिभाषा यहां भी है। उपसह संयोजक बंध तब बनता है जब साझेदारी में एक ही तत्व द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। एक ही तत्व द्वारा क्या हो जाए? दोनों इलेक्ट्रॉन दिया जाए, एक उस तरफ भी एक इस तरफ भी, और वो जो है बॉन्ड बना ले। अभी हम बताएंगे आपको। उपसह संयोजक बंध तब बनता है जब साझेदारी में एक ही तत्व द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह दाता अर्थात डोनर है, और दूसरा वाला ग्राही अर्थात एक्सेप्टर है। इस चीज को तो आपने वहां भी दोहराने में देखा। उदाहरण में कौन कौन है? O3 है, SO3 है, H2SO4 है, और SO2 और 3- जो है इस पर आवेश है। तो ये जो है आपका उदाहरण है, O3, SO3, H2SO4। यह जो है उपसह संयोगिक का उदाहरण है। अब देखिए, जो दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकाकी युग्म कहा जाता है। दाता परमाणु जो डोनेट करने वाला है, दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या बोलते हैं? एकाकी युग, है ना, एकाकी युग। जो दाता परमाणु द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है वह एकाकी युग्म कहलाता है। उपसह संयोजक बंधन को तीर द्वारा, ये जो एरो है, तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी एरो मिल सकता है। तो एरो द्वारा जो है उसको डोनेट किया जाता है। तो उपसह संयोजक बंधन को तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले दाता द्वारा धनात्मक आवेश, यहां डेल्टा प्लस है, तथा इसे ग्रहण करने वाले ग्राही परमाणु पर, है ना, ऋणात्मक आवेश मतलब डेल्टा माइनस स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए अमोनियम आयन, जो NH4+ का बनना, NH4+ का बनना मतलब अमोनियम आयन का बनना। तो यह जो है उदाहरण है इसका। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले दाता पर धनात्मक आवेश डेल्टा प्लस, तथा इसे ग्रहण करने वाले परमाणु पर, जो कि इसको ग्रहण करेंगे, उस ग्रहण करने वाले
करने वाले ग्राही परमाणु पर ऋणात्मक आवेश डेल्टा माइनस स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए कौन है? अमोनियम आयन है, NH4+ का बनना, यह जो है अमोनियम आयन का बनना। अब देखिए यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध का एक विशेष प्रकार है। जो सहसंयोजक बंध है ना, जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, जो सहसंयोजक बंध है उसी का एक विशेष प्रकार कौन सा है? तो उप सहसंयोजक बंध है ना। उप सहसंयोजक बंध जो है उसी का एक विशेष प्रकार है। तो यह जो है इसी का एक विशेष प्रकार है ना। तो उप सहसंयोजक बंध जो है यह जो है सहसंयोजक बंध का एक विशेष प्रकार है। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है, यह दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनता है। आप जानते हैं कि दो परमाणुओं के जो साझा होकर के बनता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन का मतलब था जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना। सहसंयोजक बंधन जो कोवैलेंट बॉन्ड है वह क्या होता था? दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो है दो इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप बनता है। एक बार हम थोड़ा सा सोचते हैं कि एक बार आपको हम पूरा करा दें। यह जो हम लोग देख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, इसमें क्या था कि जो 3 प्रकार का बंधन है, अलग अलग जो केमिकल बॉन्डिंग है 3 तरह का। जो सबसे पहला है आपका 1 नंबर पर हमने उसको पढ़ाया है, आप इसी प्लेलिस्ट में आगे देखिएगा, इसके पहले ये सब वीडियो मिलेगा आपको। जो सबसे पहला है वो है वैद्युत संयोजक बंधन, है ना। वैद्युत संयोजक बंधन, ये 1 नंबर में हमने पढ़ाया है। जो वैद्युत संयोजक बंधन है या इसी का नाम है आयनिक बंधन। थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यह जो है आयनिक बंधन था, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, है ना, या आयनिक बॉन्ड। तो यह जो है सबसे पहला टाइप था, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे पहला टाइप था वैद्युत संयोजक बंधन, है ना, या आयनिक बंधन, इसी को बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ये जो है एक ही चीज है। इसका जो दूसरा, हाँ, इसमें जो है वैद्युत संयोजक बंधन में क्या होता था? इसमें जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था। तो ये वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन था। हम उप सहसंयोजक बंधन ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देते हैं क्योंकि ये आज लास्ट हो जाएगा। फिर इसका जो दूसरा टॉपिक था, है ना, अब इसका अगर वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या था? जैसे होता है NaCl, है ना, NaCl जो इसका एग्जांपल था, MgCl2, यह सब जो है आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन का जो है उदाहरण था। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है क्या होता था? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था, है ना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता था। दूसरा टाइप्स जो हम लोग पढ़े थे वो है सहसंयोजक बंधन, है ना। सहसंयोजक बंधन, जो सहसंयोजक बंधन था, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था? इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था, है ना। इसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉनों का साझा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का साझा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था। ये दूसरा टाइप था, है ना, सहसंयोजक बंधन। और अगर सहसंयोजक बंधन के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें जो है, यह तो बता ही दिए, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था और साझेदारी के फलस्वरूप बनता था। और इसका अगर सहसंयोजक बंधन का, कोवैलेंट बॉन्ड का अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो जैसे H2O, जल जो है कोवैलेंट बॉन्ड का उदाहरण है। H2N2, यह सब जो है इसका उदाहरण है सहसंयोजक बंधन का। इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन का, और पहला वाला वैद्युत संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता था, है ना। और यह जो तीसरा टाइप है उप सहसंयोजक बंधन, जिसको हम बोल रहे हैं उप सहसंयोजक बंधन, यह लास्ट टाइप है। यह जो है तीसरा टाइप है जिसको कि हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हैं, है ना। तो यह भी जान लेना जरूरी है इसका टाइप को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब यह जो हो गया आपका उप सहसंयोजक बंधन। तो उप सहसंयोजक बंधन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो उप सहसंयोजक बंधन और जो सहसंयोजक बंधन है ना, इसका एक विशेष प्रकार है ना। सहसंयोजक बंधन का ही एक विशेष प्रकार है उप सहसंयोजक बंधन। जिस तरह सहसंयोजक, जिस तरह कोवैलेंट बॉन्ड को हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है,
उसी का एक विशेष प्रकार है उप सह संयोजक बंधन। इसलिए हमने तीनों को यहां रख दिया ताकि आपको जो है केमिकल बॉन्डिंग का जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका तीनों टाइप्स आपको ध्यान में रहे। वैद्युत संयोजक बंधन, आयनिक बंधन, या इसी को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। सह संयोजक बंधन दूसरा है जो कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनेगा H2 H2O N2, ये उदाहरण है इसका। और तीसरा है उप सह संयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको अभी आप पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, यहां पर इसकी बात आई थी तो इसको हमने यहां रख दिया। यह दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है सह संयोजक बंधन का, चूंकि उप सह संयोजक बंधन जो है सह संयोजक बंधन का ही एक प्रकार है। ठीक है, साझे का यह प्रकार O3SO3 H2SO4 में उत्पन्न होता है। साझे का यह प्रकार जो है O3SO3 H2SO4 में उत्पन्न होता है। ठीक है, वे यौगिक है ना, वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन, वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन कई ऋण आयनों या उदासीन अणुओं जिसको लिगेंड बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, उदासीन अणुओं लिगेंड से उप सह संयोजन बंधन द्वारा, उप सह संयोजन बंधन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, उप सह संयोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। क्या बोला? वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन कई ऋण आयन, है ना, ऋण आयनों या उदासीन अणुओं लिगेंड से उप सह संयोजन बंधन द्वारा, है ना, उप सह संयोजन बंधन का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो उन्हें उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उप सह संयोजक यौगिक, या उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए, रासायनिक उद्योगों तथा स्वयं जीवन में उप सह संयोजक यौगिक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? रासायनिक उद्योगों में तथा स्वयं जीवन में जो उप सह संयोजक यौगिक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कहा जा रहा है कि ये जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और रासायनिक उद्योग में और स्वयं जीवन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी हम उप सह संयोजक बंधन का कुछ जो है थ्योरी पढ़े हैं, अभी इसका मेन चीज बताना बाकी रह गया है। तो अभी हम उसका जो यह बात जो हम बोल देते हैं कि उप सह संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होता है, अभी इसको समझाना बाकी रह गया है। या उप सह संयोजक बंध तब बनता है जब साझेदारी में एक ही तत्व द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। अभी इसको समझाना रह गया है, हम पहले उसको बता देते हैं कि यह जो है क्या है। थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल आपके सामने रख के हम चाहेंगे कि उदाहरण के स्वरूप आपको बता दें, ताकि आपके मानस पटल पे ये अच्छी तरह से अंकित हो जाए। तो बस जरा सा 2 मिनट इसको सिर्फ मिटाने दीजिए हमको। उसके बाद क्योंकि क्या है मित्र, थोड़ा सा ये मिटता नहीं है आसानी से। चलिए ठीक है, अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बेहतरीन रहेगा, इसके बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्या है? तो देखिए, जैसे हम बात कर लें SO3 की, है ना, एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, उप सह संयोजक बंधन का, जो कि क्या है? SO3 इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ SO3 जो है इसका उदाहरण है। हम इसको आपके सामने रख रहे हैं कि यह बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कैसे काम करता है। तो अगर यदि आप SO3 को सजाएंगे तो ये कैसा बनेगा? देखिए, यह जो है बीच में होगा S और तीनों तरफ जो है ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना, तो एक ऑक्सीजन यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाद में कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ रख दीजिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और जो है इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन रखिए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। यह तो ऑक्सीजन का हो गया। अब जो बीच में सल्फर है S जो है, इसमें भी जो है आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब आप इसको बनाना शुरू करिएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा इसको पहले समझिएगा। यह तो आपका 6 ऑक्सीजन है, तो यह जो है 2 अगर सल्फर का लेता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया इस ऑक्सीजन का। ठीक बात है। फिर यहाँ भी जो ऑक्सीजन है, इस 2 को आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन में यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो यह भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना हो गया? 6 2 8 हो गया। ठीक है, यह दोनों ही ऑक्सीजन का फुल फिल हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यह जो 2 सल्फर का जो 6 है उसको भूल जाइए। यहाँ पर अब देखिए इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6,
इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर का 4 जो है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और, तो यहाँ पर क्या करता है कि मुख्य रूप से जो ये है यह अपना ही, यहाँ जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए हम इसको बता रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था सल्फर का, ये क्या करता है अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाके ऑक्सीजन को दे देता है, यहाँ पर लाके देता है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा अंतर क्या है सहसंयोजक में और उप सहसंयोजक में। यह अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ दे दिया, अब यहाँ पर बचा 1 इलेक्ट्रॉन, एक जब यहाँ आ गया तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है, किसका, सल्फर का। अब एक जो बचा यहाँ पर, एक यहाँ पर बच चुका, एक यहाँ पर, दोनों सल्फर का ही है, और यह जो है ऐसे बॉन्ड ऐसे हो गया, तो इसको तीर के द्वारा दिखा दिया जाता है, इसे एरो के द्वारा दिखा दिया जाता है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पूरा है, ये ऑक्सीजन पूरा है। अब इस ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ एक 7 एक 8, ये दोनों ही जो है सल्फर का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, यह जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा हो गया। अब देखिए बात रह गया सल्फर का, इसको चाहिए कितना, ऑक्टेट पूरा होने के लिए। तो अब जो है यह सल्फर को कितना चाहिए, ऑक्टेट। तो यहाँ पर देखिए यह क्या करेगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए इस सल्फर को। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए फिर इसको बना देते हैं हम, अभी जरा सा देखिएगा, ये अगला स्टेप में बनेगा ऐसा, यहाँ ऑक्सीजन है 2 2 4 2 6, ठीक है, या इसको यहीं रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच यहाँ एस हो गया, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर इसमें भी जो है आपका 6 होगा, 2 2 4 2 6, इस तरह से बन गया। अब देखिए 2 यहाँ 3 और 1 इससे दिया लिया है, यहाँ पर ये हुआ। तो अब यहाँ पर जो आप 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि सल्फर जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है, यहाँ पर हेर फेर होता है। यहाँ पर जो 2 दिया है इसमें क्या करता है, ये सल्फर यहाँ पर भी जो है 2 बाउंड ऑक्सीजन को ऐसा ही देता है जिस तरह इस ऑक्सीजन को दिया है। मतलब क्या, यहाँ पर भी एक बॉन्ड ऐसे बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ठीक है, और ऐसे एक एरो बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, चूंकि O3 है ना, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन अभी और होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 2 4 है ना, और 2 6 और 2 यहाँ 8, मतलब क्या, अब क्या हो गया, देखिए इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6, यह अगर यदि यहाँ से लेगा तो 2 यहाँ इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा हो गया। फिर 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ, ये दोनों ही इसमें आ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा हो गया। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 और यह भी जो है ऐसे पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। अब बचा कौन, सल्फर, सल्फर का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ये क्या करेगा, 2 2 4 2 6, यहाँ से जो है अब इसका भी पूरा हो जाएगा। यह चूंकि अब यहाँ से जो 2 बाउंड यहाँ पर छोड़ा है ना, सल्फर जो 2 बाउंड यहाँ छोड़ा है, यह 2 बाउंड यहाँ से जो है यह इसके साथ साझे करेगा ऑक्सीजन के साथ। अब यह हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, इस सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 2 6 2 8, इस तरह से जो है इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन को ये जो दिया है इसको ऑक्सीजन को, तो यहाँ 2 इसका भी लिया, तो यहाँ पर सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, यह 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें जो जिस इलेक्ट्रॉन का ऐसा जिसमें अपना ही इलेक्ट्रॉन डाल के यहाँ किया है, तो यहाँ पर ऐसे एरो का निशान बनेगा और यहाँ पर भी ऐसे एरो का निशान बनेगा। इसलिए आप जानते हैं कि उप सहसंयोजक बंधन को जो है एरो से हम लोग डिनोट करते हैं, तो यह इस तरह बनेगा। अब इसको अगर लिखिएगा तो यह ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, ठीक है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा बनेगा, यह दोनों जो है, फिर यहाँ पर सल्फर हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन खुद रखा है, एक अपना ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है, तो यह एरो टाइप का बनेगा। और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, इस तरह से ऑक्सीजन पूरा हो गया। और एक जो है यहाँ पर रखा हुआ है, एक एरो का निशान ऐसे बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर जो है ये वाला ऑक्सीजन आपका आ जाएगा। और इस ऑक्सीजन का भी जो है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। अब जो है ये संरचना हो गई SO3 की।
अब बताइए कि यह वाला जो ये संरचना बनी हुई है, क्या आपने ऐसा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था? नहीं, क्योंकि यह जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, उप सह संयोजक बंधन का इस टाइप का चलता है। और यह जो है चूंकि थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ ये जो है जो आप अभी तक सुन रहे थे कि उप सह संयोजक बंध तब बनता है जब साझेदारी में एक ही तत्व द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। यहाँ एक ही तत्व द्वारा दोनों ही इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। एक सल्फर जो है खुद एक इलेक्ट्रॉन रखा है और अपना ही इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दिया है, देख रहे हैं? तो ये चीज जो है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होगा, उप सह संयोजक बंधन में होगा। अब देखिए यहाँ सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, एस का भी देखिए, सल्फर का 2 2 4, 2 यहाँ 4, फिर देखिए 2 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। इस ऑक्सीजन का भी 2 2 4 2 6 2 8 पूरा। इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरा। 2 2 4 2 6 और यहाँ 7 1 8 पूरा, सबका पूरा हो गया। और ये हो रहा है उप सह संयोजक बंधन के कारण, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण। इसका एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO2 है। देखिए अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, तब जो है अगला उदाहरण आपके सामने रख पाएंगे। क्योंकि ओरिजिनल जो समझना होता है वह आपको एग्जाम्पल ही समझाता है, जिसमें कि उसके एप्लीकेशन का जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका सीधा इस्तेमाल होता है ना। तो उसी को पहले समझ लेते हैं। और बाकी दोनों ही दो जो हमने पढ़ाया है, वैद्युत संयोजक बंधन और सह संयोजक बंधन, तो उसमें भी हमने उदाहरण को रख के ही समझाने का प्रयास किया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं SO2 का। SO2, यह जब भी SO2 का बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर S हो गया, S में 2 ऊपर हो गया है ना, 2 4, ठीक है, और जो है 2 6 हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ये सल्फर यहाँ से S हो गया। अब क्या हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, चूंकि SO2 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, SO2, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को दिखाइएगा तो 2 2 4 है ना, और 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप बनाइएगा तो यह क्या होगा, यहाँ एक ऐसे और एक ऐसे, 2 लाइन हो गया। अब देखिए ये बनने से क्या हो गया, यह जो ऑक्सीजन था 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए पहले आप, यह जो है इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया। अब यहाँ बचा इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो सल्फर है ये क्या करेगा, अपना ही एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, ठीक है, अपना ही एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा। तो पहले हम इसको यहाँ भेज देते हैं, ये आ जाएगा उठ करके यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ सल्फर का कितना बचा, एक ही बचा हुआ है, यहाँ आ गया एक। अब क्या करेगा, यह जो ऑक्सीजन है, अब इसका जो है यहाँ से 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, यह जो है इसका फुलफिल हो गया। और यहाँ पर क्या करेगा, एक एरो का निशान ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, ये सल्फर ही अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया। तो अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 हो गया ऑक्सीजन का, एक यहाँ पे मिला के 8 हो गया। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बचा सल्फर, सल्फर को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए सल्फर का भी पूरा हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ से ये जो है सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। अब आप आसानी से देख सकते हैं सल्फर का कैसे पूरा हुआ। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है यहाँ पर आपका सल्फर का भी पूरा हो गया। अब सल्फर का भी ऑक्सीजन का भी, ये पूरी तरह से यह जो है SO2 की संरचना हो गई। और यह उदाहरण हो गया उप सह संयोजन बंधन का, अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो हमको लगता है यह बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि यह किस तरह से काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, या H2SO4 को देख लेते हैं। देखिए H2SO4 यह जो है, इसका भी देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका भी देखिए कैसा बनेगा, है ना। यहाँ पर एक H है ना, हाइड्रोजन हो गया, और H2SO4, ओ यहाँ S कर दीजिए, O पहले 4 पूरा दीजिए, है ना। ये नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और ये यहाँ पर, और H यहाँ पर 2 H हो गया, एक H यहाँ, एक H 2 H, H2SO4, 1 2 3 4 O हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है एक इसके पास है, ठीक है, और यह जो है ऑक्सीजन के पास
2 2 4 है ना, 2 2 4, एक 5 और एक 6, यह ऑक्सीजन का। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका और ऑक्सीजन का यहाँ पर एक जो है बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया और ऑक्सीजन का 2 2 4 5 6, अभी इधर इसका सल्फर से बनेगा। तो यहाँ जो है सल्फर का एक जो है यहाँ पर से आ जाएगा, तो कितना हो गया 7 1 8, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है सल्फर से मिलान कर दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन का पूरा हो गया 2, ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया। देखिए 2 2 4 5 6 7 8, 2 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन का भी जो है पूरा हो गया। अब सल्फर का देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेगा, एक बॉन्ड जो है सल्फर इस तरह से देगा, तो यहाँ क्या हो गया, एक बॉन्ड अपना रखा और एक ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, यह भी काम किया। फिर वही चीज़ यहाँ सल्फर जो है यहाँ एक रखा और एक ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, यहाँ हो गया। और इस तरफ में भी क्या किया, एक रखा और एक ऑक्सीजन को दे दिया। अब जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसका भी देखिए 2 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, एक यहाँ 5 है ना, 2 7 1 8, इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन का एक तो यहाँ होगा। अब देखिए ये हाइड्रोजन से जो है एक यहाँ ले लेगा, है ना, तो यह जो है एक हाइड्रोजन को ले लिया और दे दिया। यह इस तरह से हो गया, हाइड्रोजन का 2 पूरा, इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया। देखिए कैसे पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 2 2 4 2 6 1 7, एक जो है और पूरा आना चाहिए, 2 यहाँ होगा, हाँ 2 2 4 2 6 1 7 1 8। अब देखिए यहाँ पर सबका जो है फुलफिल है। अब अगर हाइड्रोजन से बात करिएगा तो हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए यहाँ एक, हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन को 8 चाहिए, ऑक्सीजन का पहले है कितना, 1 2 3 4 गो पास में है। अब देखिए 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, ऑक्सीजन को तो 8 चाहिए, तो फिर यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक तो है। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। मतलब ये सल्फर जो यहाँ पर था, अब सल्फर का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, देखिए 1 2 3 4 तो यहाँ हो गया, 5 6 7 8, यहाँ पर सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस सल्फर के पास 1 2 3 4, ये जो है अपना ही इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीजन को यहाँ पूरा किया, इस ऑक्सीजन को यहाँ दिया, इस ऑक्सीजन को यहाँ दिया और इस ऑक्सीजन को यहाँ दिया। ये सब सल्फर का ही है। तो 4 यहाँ पास में था और 4 ऐसे, तो 1 2 3 4 और 4 पास में, 4 4 8 हो गया, इसका भी पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का जो ऊपर में भी है, इसका भी देखिए यहाँ पर, चूंकि जब ये अपना ही इलेक्ट्रॉन देके जो है ऑक्सीजन से संयोग किया है, तो ऑक्सीजन के पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ ही रह गया, इसका 6 रखा हुआ, ये अपना ही डाल के अपना यह जो चारों ऑक्सीजन है इसके पास सब, इन दोनों को छोड़ करके सबके पास 6, इसके पास भी इसका 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का जो था वो रखा ही रह गया, क्योंकि संयोग तो सल्फर अपना ही डाल के अपने ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पर इसका 6 रखा हुआ ही रह गया। तो देखिए 6 इसका, एक 7 और एक 8, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का भी 2 2 4 2 6 इसका, एक यहाँ 7 एक 8, ये सल्फर का ही इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट पूरा। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 2 3, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो इसमें कितना बचा, इसमें जो है 3 2 5 1 6, 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का हमको ऑक्टेट पुराना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे जो ये होगा, पहले ये देख लीजिए कि इसका कितना है, एक तो यहाँ सल्फर वाला आ ही गया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ एक यहाँ हाइड्रोजन किया, तो यहाँ पर 2 2 और यहाँ 2 4 2 6 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी, क्योंकि इसको भी 8 चाहिए ऑक्सीजन को भी। तो यहाँ अगर देखिएगा तो ये सल्फर का ही यहाँ पर आया हुआ है, तो ऑक्सीजन का काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है यहाँ पर होगा, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ पर इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। थोड़ा सा मित्र इसमें मेहनत लगता है, जो कि यह जो है एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं अगर भी आपका मिस्टेक हो गया तो वो जो है ऑक्टेट फुल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से H2SO4 का मूल रूप जो बताने का है कि उप सहसंयोजक बंधन में कैसा बनता है, कि सबसे बड़ा जो करामत वाला चीज होता है कि यहाँ पर जो सल्फर है ये खुद अपना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज करके और बॉन्ड बना लेता है। ये चीज जो है, यही चीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग करती है किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से। उसमें क्या होता है, सीधा इलेक्ट्रॉन साझा होता है, जितना दिया उतना लिया। लुईस डॉट फार्मूला से आप उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा टफ है, थोड़ी सी कठिनाई होती है मिलाने में इसको, ठीक है ना। तो मित्र आज जो है हम लोग इसको देख लिए। इसका और भी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे आपका NH3 और BF3 था, यह जो है इसका भी डायग्राम बनेगा, इसी तरह से बनेगा, है ना। तो मूल रूप से हमको लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि उप सहसंयोजक बंधन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।